की। अभी थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है, एक बार जोर से बोलिए शंकर भगवान की। ये हुआ जयकारा, ऐसे जयकारा नहीं चाहिए। भैया कल हम सभी ने समुद्र मंथन की कथा श्रवण की। आइए आज हमें प्रभु श्री राम के विवाह में चलते हैं। विश्वामित्र जी, भैया आप लोग शांति बनाए रखें। भाई तेरे साइड में कोई ना वर्कशॉप को देखा था जरूर। विश्वामित्र जी एक बार यज्ञ कर रहे थे, परंतु जो दैत्य थे वे बार बार मांस मदिरा खा के फेंक देते थे यज्ञ में, जिससे यज्ञ विध्वंस हो जाता था। जब पता चला विश्वामित्र जी को कि भगवान राम का जन्म हो चुका है, तब वे दशरथ जी के यहाँ पहुंचे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दशरथ जी के पिताजी का क्या नाम है? किसको किसको पता है? दशरथ जी के पिता का नाम है अज। अज के पुत्र दशरथ है और दशरथ के 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र दशरथ के। एक बार जब राम को लेकर कौशल्या मैया अरे दशरथ जी खिला रहे थे, प्यार जता रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी आ पहुंचे। आकर दशरथ जी से बोले, मुझे राम को दे दीजिए। तब दशरथ जी ने कहा, भरत ले लो, शत्रुघ्न ले लो, मेरा राजपाट ले लो, लेकिन मुझसे राम को मत लो, क्योंकि राम मेरी प्राण है, राम मेरा जान है। परंतु जब आग्रह करने लगे विश्वामित्र जी, तो मुनि के श्राप के डर से, विश्वामित्र जी के श्राप के डर से दशरथ जी ने राम जी को दे दिया। अब विश्वामित्र जी पहले तो राम जी को यज्ञ में लेकर गए, यज्ञ की पूर्ति की। भैया राम जी और सीता जी का पहला मिलन कहाँ हुआ? राम जी का और सीता जी का पहला मिलन पुष्प वाटिका में हुआ। जब यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो भगवान से बोले, विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं, बोले जाओ जाकर पुष्प लेकर आओ, फूल लेकर आओ। गए राम जी पुष्प वाटिका में और फूल तोड़ा, तभी माता सीता का मिलन हुआ। निमि महाराज, ये जो पलक होती है, उस समय माता सीता के और भगवान राम के दोनों निमि बंद हो गए, पलकें झपकना बंद हो गए, एक टकटकी से देख रहे थे। तभी विश्वामित्र जी ने आवाज लगाया, भगवान गए और यज्ञ को पूर्ण किया। इसके बाद विश्वामित्र जी यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक शिला के पास लेकर गए, एक पत्थर के पास ले गए और बोले, राम इसको तुम अपने चरणों से स्पर्श करो। भगवान बोले, कारण बताइए गुरुदेव। तब अहिल्या की सारी कथा बताई। इसके बाद
श्री राम ने अपने चरणों से अहिल्या का उद्धार किया, उस शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिससे वे फिर पहले जैसा स्त्री बन गई और भगवान की गाथा गाते हुए चली गई। एक बार जब यज्ञ पूर्ण करके हवन से उठे विश्वामित्र जी, उसी समय उन्हें संदेश आया कि एक प्रतियोगिता रखी गई थी जनकपुर में। अब यह प्रतियोगिता के बारे में राम जी को बताया। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों जनकपुर की ओर चल पड़े। जनकपुर पहुंचे, 10,000 राजा आए थे। उस प्रतियोगिता में 10,000 राजाओं ने भाग लिया था। वहाँ एक धनुष रखा था, सभी को उस धनुष को तोड़ना था। राजा जनक बोलते हैं, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। सभी राजा एक एक करके आए, परंतु किसी ने नहीं तोड़ सके, कोई भी नहीं तोड़ पाया। तब जनक जी ने कहा, यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है। उसी समय विश्वामित्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण और राम दोनों खड़े हुए। जनक जी से बोले, एक राम जी बोले